बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीता जी की आहोजारी। सीता जी की आहोजारी रामचंद्र जी के वनवास के वक्त। असल में ये एक लंबी रामायण क्या है? रामायण हिंदुओं की एक मशहूर मजहबी किताब है। इसमें राम की कहानियां बयान की, इसको कहते हैं रामायण। उसी रामायण में से उसका उर्दू में बहुत सारे लोगों ने तर्जुमा किया है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो तर्जुमा है ये किया है सरवर जहांआबादी या सुरूर जहांआबादी ने, और चकबस्त लखनवी ने भी किया है। किसने? चकबस्त लखनवी। वो आप पढ़ेंगे 10th में। यहाँ पर ये अपनी बीवी से, सीता जी से क्या कर रहे हैं? मतलब उनसे वनवास के जाते वक्त कह रहे हैं, उनसे मुकालमा हो रहा है। लेकिन आप जब 10वीं जमात में आएंगे ना, वहां पे माँ के साथ ये मुकालमा हो रहा है। माँ को जब रुखसत ले रहा है, माँ से रुखसत लेते हुए। बहरहाल अब किस तरह से इसको वनवास जो है, असल में इसको एक तरह से इसको तपस्या करने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, ठीक है, इसको सजा मिली। बहरहाल जो भी अब कहानी है इसमें, तो अब कुल मिला के इसको जंगल वनवास कहते हैं। जंगल जाते वक्त वो क्या कह रहा था, अब देखिए बीवी से क्या मुकालमा हो रहा है। तो बीवी क्या कह रही है? अब सीता जी क्या हो रहा है? सीता जी उससे क्या कह रही है? हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूं, साथ ले चलो। और ये किस इसमें है? ये किस आयत में है? मसनवी की आयत में। किसमें? मसनवी। मसनवी में क्या होता है? हर शेर का रदीफ और काफिया अलग अलग होता है। हर शेर का क्या होता है? रदीफ और काफिया अलग अलग। मसनवी कहते हैं 2-2। अब देखिए 2-2 मिसरे का, हर 2 मिसरों का अलग अलग है रदीफ और काफिया, बदल जाता है ना? हर 2 मिसरों का अलग अलग रदीफ और काफिया। ऐसी नज़म को कहते हैं मसनवी। क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। तो ये मसनवी की हायत में है। अब देखिए आगे, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूं, साथ ले चलो। अब ये इसको कह रहा है, किसको? राम को कह रहा है, रामचंद्र जी को कह रहा है कि मुझे अपने साथ जंगल मुझे ले जाओ। नाथ आका, सरदार, ए मेरे शौहर, ए मेरे आका, ए मेरे सरदार। नाथ का मतलब सरदार, आका, शौहर। मुझे अपने साथ ले जाओ, हमरा अपने साथ। रेखा, क्योंकि मैं तुम्हारे चरणों की, तुम्हारे कदमों की लकीर, रेखा लकीर, निशान, तुम्हारे कदमों की लकीर हूं। मतलब अपने आप को कह रहा है कि मैं तुम्हारे से हूं, मैं तो तुम्हारी वजह से ही आगे बढ़ पाती हूं। मैं कहां से चल पाऊंगी तुम्हारे बगैर? जहां जहां से तुम जाते हो वहीं वहीं से मैं भी जाती हूं। रेखा का मतलब लकीर। मैं असल में ये तब कहा जाता है किसी इंसान से जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, जब आप किसी के ऊपर मुनहसिर, जब आप किसी के मातहत में रहते हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। मैं तुम्हारे रेखा की क्या हूं? तुम्हारे चरणों की क्या हूं? रेखा हूं। तुम्हारे कदमों की मैं क्या हूं? लकीर हूं। साथ ले चलो मुझे, इसलिए मुझे क्या ले चलो? अपने साथ ले जाओ मुझे। नाजुक है मेरा शीशे, दिल टूट जाएगा, छूटा, ये छोटा नहीं है, बहुत सारे लोग इसको छोटा पढ़ रहे हैं, छोटा नहीं, ये छूटा है। छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा, क्योंकि मेरा जो दिल है ना, ये शीशे की तरह बहुत नाजुक है। शीशे की तरह, इस तरह शीशा एक नाजुक होता है, उसको थोड़ा सा तो टूट जाएगा। इसी तरह मेरा ये दिल भी क्या है? शीशे की तरह बहुत नाजुक, बहुत जो है ना, डेलिकेट है ना, बहुत ये है। इसको आप तोड़ने की कोशिश मत करिए, ये बहुत नाजुक है, बहुत नर्म है। अगर तुम्हारा साथ छूट गया, ठीक है, अगर आप मुझसे दूर हो गए और मैं तुम्हारे साथ ना रही, तो जी छूट जाएगा, तो मेरा दिल क्या हो जाएगा? मेरा दिल निकल जाएगा, मेरा दिल बैठ जाएगा, मेरा दिल मुझसे छूट जाएगा, मेरा दिल मुझसे दूर हो जाएगा। छूट जाना, दूर हो जाना, मेरा दिल मुझसे निकल जाएगा। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, कड़ियां वो जिसने जेली हूं जेले फिराक की। अरे आपको पता है ये कितनी बड़ी सजा है जो तुम मुझे देने जा रहे हो? रातें न कट सकेंगे अकेले फिराक की,
मैं कैसे रातें काट पाऊंगी? मैं तो रातों को नहीं रह पाऊंगी। रातें न कट सकी, मैं रातें गुजार नहीं पाऊंगी। रातें काटना का मतलब रातें गुजारना। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की। फिराक किसे कहते हैं? जुदाई, जुदा होना, अलग अलग हो जाना। क्योंकि मैं जब तुम्हारी जुदाई में मैं रातें नहीं निकाल पाऊंगी, मेरी रातें नहीं गुजर पाएंगी, यानी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। असल में रात क्यों कहा है? क्योंकि इंसान दिन में कुछ ना कुछ इधर उधर बिजी हो जाता है, लेकिन जब रात हो जाती है ना तो कुल जहाँ के जो तकलीफें, दर्द वगैरह सब याद आ जाते हैं। आप देखेंगे बीमार हो तो रात को इसको दर्द होता है, कुछ भी हो तो रात में ही ज्यादा फील हो जाता है। कड़ियां वो जिसने जेली हूं जेले फिराक की। अरे सख्तियां तो वो होती, कड़ियां सख्तियां, मुश्किलात, मसाइब। कड़ियां वो, मुश्किलात, मसाइब, सख्तियां तो वो हैं, वो सख्तियां होती है, वो मुश्किलात होते हैं। मसाइब तो वो है जिसने झेली हूं, जिसने बर्दाश्त की हो। झेलना, बर्दाश्त करना, उठाना, वो जेले क्या? फिराक की। जिसने जुदाई की, जुदाई के दिन गुजारे हों, उसको बताइए कि सख्ती क्या होती है। बाकी ये कोई सख्ती नहीं होती है। बाकी कितनी भी आपके ऊपर मुसीबतें आए वो कोई सख्ती नहीं है, लेकिन जब आप किसी अपने से जुदा हो जाते हैं ना, वो सख्ती बड़ी खतरनाक सख्ती होती है। किसी के इंतजार में रहना बड़ा मुश्किल होता है। जेले तो वो उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी को सख्ती देखना हो ना, सख्ती क्या होती है, मुश्किलात क्या होते हैं, मसाइब क्या होते हैं, वो किसी अपने से जुदा होकर देख ले, उसको पता चलेगा असल में सख्ती वही होती है, असल में मुश्किल वही होती है। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। जब से मैं अपने बाप के घर से, जब मैं अपने बाप के घर से जुदा होकर तुम्हारे साथ आ गई हूं, यानी जब से मुझे शादी हुई है और किस्मत ने, यानी अल्लाह वाले ने, ऊपर ने आपके साथ जोड़ बना दिया था, किस्मत तुम्हारे साथ बन गई, यानी शादी आपके, तकदीर आपके साथ मिल गई थी शादी होके। अब मैं अपने बाप के घर में रहती थी तो बाप के साथ मेरी अटैचमेंट थी, तो उनके घर में रहती थी, वहां मेरा सब कुछ होता था। लेकिन जब से मैं बाप के घर से आपके साथ आ गई, अब सब कुछ मेरा आपके साथ है। ठीक है, आप ही के साथ रहना, आपके साथ उठना। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, जब से मैं शादी के बाद आपके पास आई हूं, स्वामी, ए मेरे आका, ए मेरे सरदार, ए मेरे शौहर, मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। तुमने मुझे कभी अपने से दूर नहीं किया, अपनी नजरों से ओझल नहीं किया, अपनी नजरों से दूर नहीं किया मुझे। जुदा, जुदा करना, हटाना, आपने मुझे नजरों से दूर नहीं किया। और फिर आगे मिसाल दे रहे, पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही, पहलों में बन के सब्र शकीबे जिगर रही। और पुतली की तरह, आंखों की जो होती है ना, ये पुतली, पुतली बोलते हैं ये जो बीच में होता है, यह आंख से जुदा हो सकता है? मत हो सकता है। पुतली की तरह आंखों में शामो सहर, मैं तो तुम्हारे साथ, जिस तरह आंख के साथ पुतली है, इसी तरह मैं तुम्हारे साथ रही। शामो सहर, सुबह शाम, कभी मैं तुमसे जुदा नहीं हूं, एक लम्हे के लिए भी मैं तुमसे दूर ना हूं, तुमसे अलग ना हूं। शामो सहर, सुबह शाम, सहर कहते हैं सुबह को। पहलों में बन के सब्र शकीबे जिगर, और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के, पहलू तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ी रही। किसके साथ? सब्र शकीबे जिगर रही, सब्र के साथ। और शकीब भी कहते हैं सब्र को ही, ठीक है, सब्र और शकीब, यानी सब्र के साथ मुकाबला किया मैंने। जो भी कोई मुश्किल आई, जो भी कोई आसानी हो या मुश्किल हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमसे जुदा नहीं हुई। हर हाल में, यानी कुल मिला के कह रहे हैं कि हर हाल में मैं तुम्हारे साथ सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ खड़ी रही। ये नहीं कि मैंने वावेला किया, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी सख्तियां आई, लेकिन मैंने कभी वावेला, मैंने सब्र के साथ आपके साथ खड़ी रही। जो भी मुश्किलात आई मुझे घर में, लेकिन मैंने कभी वावेला नहीं किया, मैं आपके साथ खड़ी रही। दुख आज तक सहाना गमे इंतजार का, मुझ पर करम रहा सितमे रोजगार का। और दुख आज तक सहाना गमे इंतजार, मैंने आज तक कभी ये बर्दाश्त ही नहीं किया। सहना, बर्दाश्त करना, उठाना, ठीक है। मैंने आज तक ये गम इंतजार का गम, ठीक है, इंतजार करना, यानी मैं अब तुम्हारे इंतजार में रहूंगी, कब तुम वापस आओगे, मैं ये इंतजार नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे इंतजार में मैं जिंदगी काट नहीं सकती, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह का दुख दर्द
इस तरह की जो है, इस तरह की मुश्किल, इस तरह के हालात मैंने इस तरह के हालात का मैंने मुकाबला नहीं किया है, और मैं इस तरह के हालात नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह किसी का इंतज़ार नहीं किया है। माँ बाप के साथ रही तो वहाँ में मैंने इंतज़ार किसी, लेकिन अब मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं आपके साथ ही रह सकती हूँ। क्यों? मुझ पर करम रहा सितम रोज़गार। क्यों? क्योंकि मुझ पर करम रहा, फजल रहा, एहसान रहा। किसका? सितम रोज़गार, ज़माने की सख्तियाँ, ज़माने के हालात। सितम रोज़गार, रोज़गार किसका मतलब है? ज़माना। जो भी ज़माना आया, बचपन का हो, जवानी का हो, घर में था, लेकिन मैंने कभी इस तरह इंतज़ार का गम नहीं उठाया। और उसके बाद में आपके साथ आई तो तब भी मैं आपके साथ रही, लेकिन इंतज़ार का गम मैंने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि ज़माने ने मुझ पर करम किया, ज़माने ने मुझे ऐसे हालात से दो चार नहीं किया। आगे देखिए, सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी हिज्र, जुदाई। सदमे तुम्हारे हिज्र के, ये सदमा, ये मुसीबत, तुम्हारी जुदाई की मुसीबत मैं नहीं उठा सकती, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं उसको उठा नहीं सकती, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। कौन सा बोझ? जुदाई का, अलग होने का। ठीक है, हिज्र का मतलब जुदाई। मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊं, मैं तो मर मिटूंगी, मर कर खत्म हो जाऊंगी, नेस्त नाबूद हो जाऊंगी, मर मिटूंगी। मरना और मिट जाना, मैं मर भी जाऊंगी और मिट भी जाऊंगी, ये दो फेल है यहाँ पे, मरना और मिट जाना। मैं मर मिटूंगी और जो दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। अगर एक सांस, एक लम्हे के लिए, दम किसे कहते हैं? एक सांस, दम कहते हैं सांस को, यानी एक लम्हा भी, एक सेकंड भी मैं इसको, एक सांस भर भी मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, एक सांस भर भी मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, अगर तुमने घर में इस सीता को, इस सीता गरीब को, इस बेचारी गरीब को अगर आपने छोड़ दिया घर में अकेले, ठीक है, गुर्बत से मुराद क्या है? गरीब कहते हैं असल में उसको जो अपने वतन में ना हो। गरीब किसे कहते हैं? जो मुसाफिर होता है उसको गरीब कहते हैं, जो अपने वतन में ना हो, जो अपने वतन में ना हो। पाओ के बन से आके न जीता गरीब को, तुम इस बेसहारा, इस गरीब, ठीक है, जिसका कोई सहारा ना हो, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको तुम जीता नहीं पाओगे, उसको जिंदा नहीं पाओगे। ठीक है।